प्यारे दर्शकों, आपको बहुत बहुत नमस्कार निमेश भंसाली का। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आपने हमें लगातार कमेंट्स किए आपकी समस्याओं के बारे में, और जिसमें हमने जिस पॉइंट को निकाला है वो है महिलाओं से संबंधित एक ख़ास समस्या, और वो समस्या है वाइट डिस्चार्ज की, सफ़ेद पानी की। तो इस बारे में जानने के लिए हम पहुंच गए बुरहानपुर के हकीमी हॉस्पिटल में, और हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जो हैं वो हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेहाना एम बोहरा। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार दर्शकगण। तो दोस्तों, डॉक्टर मैडम से हम बात करेंगे इस समस्या के बारे में, लेकिन इसके साथ पहले हम बता दें कि हम जो आपसे बार बार मुखातिब होते हैं इन वीडियोस को लेकर, ये क्रावोस फार्मास्यूटिकल का पूरा जो ये है हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन है, जिसके द्वारा हम आपके साथ रूबरू होते हैं, तो उनके लिए भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैडम, ये जो महिलाओं की समस्याएँ हैं, एक बड़ी आम समस्या है वाइट डिस्चार्ज की, तो ये क्या है, मतलब कैसे होती है, क्यों होती है? आजकल के हमेशा से सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम रही है महिलाओं के साथ, वो होती है वाइट डिस्चार्ज। हर पेशेंट ओपीडी में आता है, एक कंप्लेंट ज़रूर होती है उनकी लिस्ट में, सबसे टॉप मोस्ट पर वाइट डिस्चार्ज। चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे वो यंगर हो, चाहे ओल्ड एज में हो, हर एज में होती है? सब एज में होती है। तो मैं पब्लिक को ये बताना चाहती हूँ कि जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो हमेशा एबनॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मल भी होता है। जैसे हमारा मुंह में से थूक निकलता है ताकि मुंह की क्लीनिंग होती रहे, उसमें चिकनाहट बनी रहे। अगर वो थूक नहीं निकलता तो पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, सूखापन लगता है, बार बार पानी पीना पड़ता है। सेम चीज़ नीचे हमारे योनि मार्ग में होता है। अगर ये वाइट डिस्चार्ज नहीं होगा कुछ समय पर, तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें इन्फेक्शन होने लगेगा, हमें ईचिंग होने लगेगी, हमें ड्राइनेस फील होगा, जो अक्सर ऐसा होता है मेनोपॉज के बाद, जब महिला को महीना आना बंद हो जाता है। अब वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, पहले हम ये जानते हैं कि नॉर्मल कब होता है। अक्सर जब महीना आने शुरू होने वाला होता है, मतलब जब ब्लीडिंग शुरू होने वाली होती है महीने में, या ब्लीडिंग बंद होती है 5वें या 7वें दिन, तब पहले 3-4 दिन और बाद के 3-4 दिन नॉर्मल सफ़ेद पानी जाता है ना। लोग इससे बड़े परेशान होते हैं। या महीने के बीच में 15वें 16वें दिन जब अंडा बन के फूटता है, तब भी वाइट डिस्चार्ज होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तब भी लोग परेशान होते हैं कि हमें वाइट डिस्चार्ज होता है। या हम किसी भी चीज़ से उत्तेजित होते हैं, किसी खुशी से, डर से, या किसी भी चीज़ से उत्तेजित होते हैं, तब भी निकलता है। प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ्स थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, बिकॉज़ 9 मंथ वो अपने नीचे के रास्ते को तैयारी करके रखता है कि अब डिलीवरी होगी, एक दिन डिलीवर बच्चा इसमें आएगा, तो ये चिकनाहट बना के रखनी है ताकि बच्चा इजीली फिसल जाए। तो हर स्टेज पर अपना अपना इसका रोल होता है। वाइट डिस्चार्ज वैसा ही होता है जैसे हम पोछा लगाते हैं और गंदा पानी बाहर फेंक देते हैं, तो वजाइना का भी यही काम होता है, वो गंदगी साफ़ करता है। जब सफाई हो जाती है तो वो गंदा पानी जो वजाइना वाइट डिस्चार्ज होता है वो बाहर फेंकता है। तो इट्स वेरी नॉर्मल, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब ये सामान्य सी बात है। हाँ, सामान्य तो है, लेकिन हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि ये कब असामान्य हो जाता है। ये एबनॉर्मल असामान्य कब है, ये हमें पता लगाना बहुत ज़रूरी है। हम हर वक्त इसको एबनॉर्मल नहीं सोच सकते हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगे, जब इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, या इसका कलर चेंज होने लगे, या तो ये नॉर्मली इसका कलर जो होता है या तो पानी जैसा सफ़ेद होता है, या हल्का सा सफ़ेदी या सिलेटी कलर का होता है, लेकिन ये येलो कलर का हो जाए, ग्रीन कलर का हो जाए, या ब्लड मिक्स होने लगे इसमें, या इसमें झाग आने लगता है, या इसमें स्मेल आती है, इतनी स्मेल आती है कि आपके आसपास वाले आपसे कंप्लेन करने लगते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, या आपको खुजली होने लगती है नीचे प्राइवेट पार्ट्स पे, हाँ, या तो आपको जलन होने लगती है ना, या आपको बार बार पेशाब में जलन होने लगती है। ये सब सिम्टम्स है कि आपको इमीडिएटली जाके डॉक्टर को दिखाना है, और अब इलाज की ज़रूरत है, ये नॉर्मल नहीं है। अच्छा, मतलब इतने सारे कारण इसके असामान्य होने के हो सकते हैं, तो जब ये असामान्य सा लगने लगे, जब ये जो सारी आपने बातें बताई, ये कारण बताएं, ये सब महसूस हो, तो क्या फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर उसको देख पाए कि वाकई ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है तो यू नीड ट्रीटमेंट, आपको इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे पहले वो कारण पहले तो वो पता लगाएंगे कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है।
बहुत सी बार आपको एबनॉर्मल लग रहा होता है लेकिन डॉक्टर को लगता है कि ये नॉर्मल है, इट्स वेरी फिजियोलॉजिकल। कभी कभी आपको नॉर्मल लग रहा होता है लेकिन डॉक्टर को पता है कि नॉर्मल नहीं है, जी। ये डॉक्टर डिफ्रेंशिएट करेगा। दूसरी बात, डॉक्टर आपसे पता करना चाहेगा कि ये क्यों हुआ है, इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, कहीं एलर्जिक तो नहीं है, आपने कोई नया साबुन इस्तेमाल किया, या इस स्मेल के लिए आपने कोई स्प्रे इस्तेमाल किया, या आपने हेयर रिमूविंग क्रीम इस्तेमाल की, इसकी वजह से हुआ है, या आपने कोई नई दवाई या कपड़े धोने का साबुन नया इस्तेमाल किया, इसकी वजह से रिएक्शन तो नहीं हुआ है, या वाकई ये इन्फेक्शन है। अगर इन्फेक्शन है तो किस तरह का इन्फेक्शन है वो नीचे से आपका जांच करेंगी, नीचे से देखेंगी, बच्चेदानी के मुंह का रास्ता देखेंगी कि झाग कैसा है। बहुत सी बार झाग, उसमें से झाग निकल रहा होता है सफ़ेद डिस्चार्ज में से, बहुत सी बार वो जो यूनी की दीवार होती है उस पर दही जैसा चिपका हुआ था बहुत तेज़, अगर हम उसको निकालते तो उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो अलग अलग तरह के इन्फेक्शन के लिए अलग अलग इलाज होते हैं, अलग अलग जांचें होती है, वो कंप्लीट करवाएंगी, आपको दवाई देंगी, कुछ दवाई खाने के लिए होंगी, कुछ नीचे के रास्ते रखने के लिए होंगी, और कुछ क्रीम भी होंगी। अगर रैशेज़ है, खुजली है, तो खुजली के लिए दवाई देंगे, आपको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि ईचिंग नहीं करना है, आप टाइम पर दवाई लें, अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके रखें, मतलब उसकी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ये एक जो आपने बात बताई कि स्प्रे यूज़ करना या खुशबूदार साबुन, और तो ये ऐसे और कौन से कारण हैं जिस कारण मतलब संभावनाएं बनती है वाइट डिस्चार्ज की कि ये इस कारण से हो रहा है, या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, आजकल बहुत सारे स्प्रेज आते हैं, परफ्यूम्स, बहुत से लोग परफ्यूम्स लगा लेते हैं कि स्मेल आ रही है, या उनको ऑकवर्ड फील होता है सिर्फ इसलिए वो परफ्यूम्स लगाते हैं, या हेयर रिमूविंग क्रीम्स आती है उसके लिए लगाते हैं, या फैब्रिक सॉफ्टनर्स होते हैं, जो फैब्रिक कंडीशनर्स होते हैं जो हम खुद यूज़ नहीं करते लेकिन हमारे कपड़ों को यूज़ करवाते हैं। जब हम वो कपड़े पहनते हैं तो उससे भी हमें एलर्जी होती है, केमिकल रिएक्शंस होता है जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, वो इन्फेक्शन नहीं होता, इट्स एलर्जी। हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है जो उससे हमें एलर्जी हो रही है और हमारा डिस्चार्ज बढ़ रहा है जी ना, क्योंकि अगर डिस्चार्ज बढ़ा है, एलर्जी हुई है, धीरे एलर्जी का मतलब होता है आगे जाकर हमारी इम्यूनिटी कम होने वाली है और हमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें उस चीज़ से बढ़ना है, और एलर्जी इटसेल्फ परेशान करती है। अगर वाइट डिस्चार्ज होता है तो हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, हमें कहीं ना कहीं हमारा ध्यान हमारे काम पर से हटके, वॉटएवर आप जो भी काम करते हो आपका क्या काम पर से हटके वहीं जाता रहता है, आप हेल्दी फील नहीं करते। तो हमें इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है जिससे हमें एलर्जी हो। सिर्फ साफ़ पानी से हमें अपने प्राइवेट पार्ट धोने चाहिए, हमेशा क्लीन कॉटन क्लॉथ्स पहनने हैं, हमेशा जो हमारे अंडर गारमेंट्स है वो कॉटन के होने चाहिए, क्योंकि जो कॉटन होता है उसकी बुनाई बहुत ही ढीली सी होती है, तो हमेशा हवा लगती रहती है जी। जब हम अगर नायलॉन या पॉलिस्टर के अंडर गारमेंट्स पहनते हैं तो वो उससे पसीना ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी जो बुनाई होती है वो बहुत टाइट होती है, तो वहाँ पर एयर नहीं जाती। तो जब भी वहाँ पर मॉइस्चर, हमें पसीना होगा उससे भी मॉइस्चर आता है, अगर पसीना होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो सूखेगा नहीं। तो हमें ढीले और कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनना है। अब हमने कपड़ों का तो ध्यान रख लिया, लेकिन कभी कभी कुछ पेशेंट बोलते हैं मैडम हम तो अपना हाइजीन अच्छे से मेंटेन करते हैं, बार बार अपने प्राइवेट पार्ट धोते हैं, तब भी हमें बार बार इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। तो उसके लिए हम यही बोल सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा भी अपने प्राइवेट पार्ट्स नहीं धोने हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, एक्सेस में पानी डाल के धो लेते हैं, या फोर्सफुली शूटर से पानी डाल देते हैं अंदर, जिसके कारण हमारे वेजाइना में एक हेल्दी नॉर्मल फ्लोरा होता है, बैक्टीरिया, जो हमें बचाता है। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है हेल्दी बैक्टीरियाज, वैसे हेल्दी बैक्टीरियाज वेजाइना में भी होता है, जो उसको हेल्थ मेंटेन करने में और क्लीनिंग के लिए हेल्प करता है। हम बार बार धो के उन बैक्टीरियाज को वहाँ से वॉश आउट कर देते हैं, तो वो अपनी लड़ाई लड़ ही नहीं पाता, उसकी जगह गंदे वाले बैक्टीरियाज आके हमें इन्फेक्शन करते हैं। तो बार बार बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें जितना लिमिटेड है, बाहर से हमें अंदर सोप नहीं डालना है, अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ऊपर से क्लीन करके रखना है, मॉइस्चर नहीं रहने देना है, ठीक से ड्राई करना है, वाइप करना है, कॉटन के ड्राई कपड़े ही पहनना है, पैंटीज पहननी है। अगर धूप में नहीं सुखा पाते उसको तो आप आयरन से सुखा लें। अब हमने सूखे कपड़े ही पहने, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जब कपड़े धोते हैं तो उसमें कुछ कुछ येलोइश पार्ट रह जाता है, ठीक से क्लीन नहीं हो पाते हैं वो। उसके लिए हम फ्रिक्वेंट अपने अंडरगारमेंट्स चेंज करते रहे,
उसके इलास्टिक में बैक्टीरिया रह जाते हैं जो हमें आगे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप उसको भी चेंज करते रहे, बार बार हर कुछ समय में अपने अंडरगारमेंट्स चेंज करें। जब भी धोए अच्छे से धोए, उसको गर्म पानी में धोए और धूप में सुखाए या आयरन से ड्राई करके फिर ही पहने। तो हम अब बहुत कुछ हद तक वाइट डिस्चार्ज के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल है वो तो है ही। तो मैडम अभी तक जो समझ में आया कि आपने ये सारी बातें तो बता दी कि कैसे ये होती है और कैसे इससे बचना है, लेकिन एक जो बात इसमें अब जो हमारे जहन में आ रही है कि ये क्या संक्रमित होती है, ये मतलब आफ्टर मैरिड, तो ये क्या संक्रमण का खतरा है इसमें? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। आजकल आफ्टर मैरिज का कोई फंडा नहीं रहा, बिफोर मैरिज भी संक्रामक हो सकती है जी, है ना। तो बहुत ही कॉमन है आजकल। तो हाँ, ये दोनों पार्टनर्स में स्विचिंग होती रहती है, फीमेल पार्टनर से मेल पार्टनर को, मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर को। कभी कभी हम लोग फीमेल को ट्रीट करते हैं, फिर थोड़े दिन में आ जाती है, हर चीज़ फॉलो करने के बाद, क्योंकि उनके मेल पार्टनर ने ट्रीटमेंट नहीं लिया होता है, तो वापस मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर को हो जाता है। तो अगर मेल पार्टनर को रिलेशन बनाने के बाद जलन होती हो या कट्स लग जाते हो या इचिंग होने लगती हो, तो फ़ौरन उसको भी डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए। या फीमेल को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, सारे ट्रीटमेंट करवाने के बाद तब भी मेल पार्टनर को ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि दोनों का एक साथ ट्रीटमेंट हो, दोनों का इलाज हो और इस बीमारी से छुटकारा मिल सके उनको। मतलब ये दोनों पार्टनर से एक दूसरे को हो सकता है। तो अब यहाँ पर पहला सवाल तो ये बनता है कि इस संक्रमण से पार्टनर कैसे बचे, और दूसरा सवाल इसी के साथ जो जहन में आ रहा है कि ये लाइफ स्टाइल में से कौन से चेंजेस हो सकते हैं जो इस वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से हमें बचा सकते हैं? दोनों पार्टनर्स बच सकते हैं जब दोनों अपनी अपनी हाइजीन मेंटेन करें, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि कॉन्डोम इस्तेमाल करें। बहुत से बार मल्टीपल पार्टनर्स भी होते हैं सबके, तो उसके लिए भी अगर मल्टीपल पार्टनर्स है तो आपको स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है कि आप ऑलवेज कॉन्डोम इस्तेमाल करें, ताकि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को, दूसरे से तीसरे को स्प्रेड ना हो। कभी कभी ये चीज़ें कम्युनिटी स्प्रेड भी हो जाती है जी। जितने आप किसी एक इन्फेक्टेड पार्टनर से अपने रिलेशन बनाया और बाकी अनइन्फेक्टेड सारे पार्टनर्स को अपने फैला दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्डोम यूज़ करें, तो मोस्ट सेफेस्ट एंड सबसे बढ़िया चीज़ है। अब लाइफस्टाइल चेंजेस आपने पूछा कि क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक तो मैंने पहले बताया था, हाइजीन में हमें कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनना है, थोड़े लूज़ पहनना है, अपना प्राइवेट पार्ट्स हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है, धो के रखना है उसको सादे पानी से ना। तीसरी चीज़, हमें क्या खाना पीना है जिससे हम बच सकते हैं या हम अपने वजाइना में हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करवा सकते हैं। हाँ, मतलब प्रिवेंशन के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है दही। हम दही खा सकते हैं। दही नेचुरल प्रोबायोटिक होता है, जिससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करता है। दूसरा, हमें बहुत ज़्यादा स्वीट्स नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स नहीं लेने हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए हमारी डाइट में। अगर आप डायबिटीज़ है तो बिल्कुल भी नहीं। इवन आपका पार्टनर डायबिटिक है तो भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हुआ, उसकी डायबिटीज़ की वजह से उसको भी इन्फेक्शन करेगा और वापस से दोनों का ट्रांसफ़र चलता ही रहेगा। तीसरा, हमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करके रखनी होती है। इम्यूनिटी हमें हेल्दी डाइट से मिलती है, तो आपको पूरी हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है, प्रोटीन डाइट लेना है, एक्सरसाइज करना है, जिससे आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। इम्यूनिटी से आप दूसरी बीमारियों से भी लड़ सकते हो और ये वाइट डिस्चार्ज या वैजाइनल इन्फेक्शन से भी लड़ सकते हो। तीसरा, स्ट्रेस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आजकल सभी को होता है, और महिलाओं में तो खास तौर पे छोटी छोटी बातों में महिलाएं टेंशन ले लेती हैं। बिल्कुल, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। स्ट्रेस अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कम होती है। लास्ट चीज़, नींद, जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा स्लीप डिप्रेवेशन होता है, नींद नहीं आती। अगर नींद नहीं आती, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो इम्यूनिटी अपने आप कम होती है, और इम्यूनिटी कम होती है तो हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी हम इन्विटेशन देते हैं बीमारियों को जी। और इसका एक पार्ट है वाइट डिस्चार्ज और वैजाइनाइटिस। बिकॉज जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट है वो एक खुले घाव की तरह होता है, जो हमेशा ही खुला होता है। जी। हमें उसको बचा के रखना है,
भगवान ने हमें दिया हुआ है कि हम उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन करके दिया, लेकिन उस प्रोटेक्शन को मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें डाइट मेंटेन करना है, हमें हाइजीन मेंटेन करना है, हमें वक्त पर डॉक्टर को जाके दिखा लेना है ताकि हम बड़ी बीमारियों से आगे जाके बच जाए। तो दर्शकों, एक बात जो सबसे ख़ास बात मैडम ने कही कि महिलाएं सबकी चिंता करती हैं घर में, बड़ों की, बच्चों की और यहाँ तक कि पड़ोसियों तक की भी कि कोई मतलब पूरा माहौल अच्छा बना रहे, लेकिन इस बीच में वो खुद का ध्यान देना भूल जाती हैं। तो आप अपना खुद का भी ध्यान दीजिए, अपनी डाइट कंट्रोल में रखिए और हाइजीन का पूरा ध्यान दीजिए। और ये जो वाइट डिस्चार्ज की मैडम ने प्रॉब्लम बताई, ये जो हाँ एक्सरसाइज आप करिए, और सामान्य सी बात है ये होना, इससे टेंशन न लीजिए। और फिर भी अगर आप कुछ सवालात ऐसे हैं जो आपके जहन में आ रहे हैं और आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मैडम का नंबर भी है, आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल मैडम, आप हमारे साथ इस टॉपिक पर जुड़ी और आपने हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर रेहाना एम बोहरा मैडम से हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत से सवालात हमसे किए हैं, वो है पीसीओडी और मतलब कि अनियमित मासिक धर्म की जो समस्याएं महिलाओं में होती है, उस बारे में हम मैडम से बात करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।